मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम OIC या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1974 में इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, लाहौर में। यह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अरूज का दौर था। लाहौर इनका किला माना जाता था क्योंकि ये लाहौर से तमाम सीटें जीत कर क्लीन स्वीप कर चुके थे। और इस कॉन्फ्रेंस का लाहौर में होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि दुनिया भर के तमाम इस्लामिक लीडर्स पाकिस्तान में जमा हो रहे थे। लेकिन ये सारे लीडर्स ये नहीं जानते थे कि अगले कुछ सालों में दुनिया भर की टीवी स्क्रीन्स और अखबारात इनके कत्ल से भरी जाने वाली थी। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस पॉलिटिशियन का कत्ल कब और कैसे हुआ। इस चीज़ का आगाज़ सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुआ। सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल अपने मुल्क में ना सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे बल्कि इन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान ऑयल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि वो एक आज़ादाना फैसले भी ले सकते हैं। लिहाजा 25 मार्च 1975 को OIC कॉन्फ्रेंस को गुजरे बमुश्किल एक साल ही हुआ था। शाह फैसल कुवैत से आने वाले एक वफ्द से मुलाकात कर रहे थे जिसमें उनके सुतेले भाई मुसैद बिन अब्दुल अजीज़ का बेटा फैसल बिन मुसैद भी शामिल था। मुसैद बिन अब्दुल अजीज़ का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मुसैद। ये कुछ अरसा पहले शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था और इस एहतजाज के दौरान पुलिस की गोली लगने से जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मुसैद उस वक्त अमेरिका में था, लेकिन उस दिन ये कुवैती वफ्द के साथ शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भाई के बेटे को पहचान लिया और जब वो इनसे मिलने के लिए आगे बढ़े तो उसी वक्त इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोडी पर लगी जबकि दूसरी गोली इनके कान के आर पार हो गई। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन इनकी जान नहीं बच सकी और फैसल बिन मुसैद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर 18 जून 1975 को इसे फांसी दे दी गई। शाह फैसल के कत्ल के सिर्फ 5 माह बाद बानिया बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान इनका भी कत्ल कर दिया गया था। यह कत्ल इनकी अपनी ही फौज की जानिब से किया गया था जिसने इस कत्ल के बाद इक़्तिदार पर भी कब्जा कर लिया था। शेख मुजीबुर रहमान ने 1974 ही में बांग्लादेश की OIC में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और ये इस कॉन्फ्रेंस की शिरकत के लिए लाहौर भी आए थे। इनके इस दौरे से ना सिर्फ दोनों मालिक में नफरत कम हुई थी बल्कि OIC में शमूलियत का ऐलान भी बांग्लादेश ने यहीं पर किया था। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो उसके फ़ौरन बाद कुछ फौजियों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ इनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। बांग्लादेश के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद और इनकी बहन शेख रेहाना खानदान की बस यही 2 अफराद बची जो कि जिंदा रह सकी क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। इस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब का बहुत बड़ा किरदार था और इनकी इस चीज़ की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि इन्होंने दुनिया भर के तमाम इस्लामिक लीडरान को एक जगह जमा कर लिया था। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी इस्लामिक दुनिया का रहनुमा मुल्क बन के उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन इनकी मुखालिफ जमातों ने दावा किया कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे। लिहाजा 5 जुलाई 1977 को जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और इनकी हुकूमत जाने के 20 दिन बाद ही नवाब मोहम्मद अल कसूरी के कत्ल का मुकदमा इन पर चलाया गया और अदालत ने हैरत अंगेज तौर पर 3-4 के फैसले में इन्हें सजाए मौत सुना दी और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। और सजाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जज नसीम हसन शाह ने कई सालों बाद ये इतराफ़ किया कि सजाए मौत को कम किया जा सकता था। और इस सारे वाक़ये पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इजिप्ट के सदर अनवर सद्दात भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और इनको भी बाद में इस्लामिक जहाद से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद अल इस्लाम बौली ने कत्ल कर दिया। और जबकि इस्लामी जमिया के तलत का दावा है कि यह कत्ल इस्लामिक जहाद ने नहीं बल्कि इनकी अपनी ही तंजीम ने किया था। खालिद अल इस्लाम बौली ने अनवर सद्दात को उस वक्त कत्ल किया जब वो एनुअल डे पर फौज की परेड का मुशाहदा कर रहे थे। इस्लाम बौली खुद भी इजिप्ट की फौज के एक लेफ्टिनेंट थे। यासिर अराफात फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे और 1974 में हुई कॉन्फ्रेंस में ये भी शामिल थे। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मज़म्मत में अहम तरीन कदर के हामिल यासिर अराफात को 2004 में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दे दिया गया और इनकी मौत पर काफ़ी बहस रही है, पर गालिब थ्योरी यही है कि इनकी मौत जहर की वजह से हुई थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत होने वाले इस्लामिक दुनिया के आखिरी रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, जिन्होंने सितंबर 1969 में इक़्तिदार पर कब्जा किया था, ये बागियों को गटर के पाइप से मिले थे जहां ये नाटो की बमबारी से बचने के लिए छुपे थे। लीबिया की सिविल वार में जिसमें मुअम्मर गद्दाफी के मुखालफिन को अमेरिका और नाटो का सपोर्ट था, शुरू होने के बाद दारुल हुकूमत ट्रिपोली पर कब्जा हो चुका था
اور اس دن وہ وادی جعفر کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان پر حملہ ہو گیا اور نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے یہ پائپ میں چھپ گئے اور اس بمباری میں ان کے سر پر کافی چوٹیں آ چکی تھیں اور باغیوں کو پائپ سے ملنے کے بعد عوام نے انہیں قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا۔ لیبیا ان کے بعد سول وار سے باعمل ہی چھٹکارا پانے کے قابل ہوا ہے اور آج بھی لیبیا میں انریسٹ ہے۔ ملک کے بہت سارے علاقوں پر فوج قابض ہے جبکہ باقی علاقوں پر مذہبی شدت پسند تنظیمیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ڈیلی ہسٹری 2.0۔ اللہ حافظ۔